तो अस्सलाम वालेकुम। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। आज हम लोग ठीक इसी का उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे मतलब क्या कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट कर देता है किसी कॉर्ड को तो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग इंशाल्लाह। दिस इज शेख इजाज़। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट के ऊपर गौर कीजिए। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। भाई सर्कल का बात बोला है तो क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत सर्कल, इसका ये एक सेंटर। देखिए क्या पढ़ो, एनी स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, कहाँ से निकल रहा है? सेंटर ऑफ अ सर्कल। सपोज सेंटर ओ है मेरा। बाइसेक्ट एनी कॉर्ड। कॉर्ड के बारे में बता दिए थे पिछला क्लास में कि कॉर्ड किसे कहते हैं? कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को यूं ऐसा कट किया हुआ है, ऐसा कट किया हुआ है, ऐसा कट किया हुआ, और खुद डायमीटर भी मेरा एक कॉर्ड होता है। ठीक है, ये एक स्पेशल कॉर्ड है जिसका नाम डायमीटर है। बाकी सब ये भी कॉर्ड है मेरा, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। बट थ्योरम में ये मेंशन कर दिया है कि हम जिस कॉर्ड के बारे में कह रहे हैं वो डायमीटर नहीं। ठीक है, तो कॉर्ड का जिक्र है तो एक कॉर्ड बना लेंगे अपना सहूलत के हिसाब से। ये एक खूबसूरत सा कॉर्ड है, ये भी मेरा एक कॉर्ड है। ये कॉर्ड कैसे भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता था, मगर क्या होगा, इसमें आसानी होता है समझाने में और समझने में, इसलिए एक सीधा सा बनाए, सीधा सादा कॉर्ड मेरा, भोला भाला। अच्छा, क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बराबर हिस्सा में बांट देना। एक स्ट्रेट लाइन है मेरा जो सेंटर से निकला है और इसको सी पोजीशन में आकर के इंटरसेक्ट किया है। बाइसेक्ट कर दे रहा मतलब अगर ये मेरा 10 सेंटीमीटर का था, ए बी 10 सेंटीमीटर का है, तो दो बराबर हिस्से में बांट दिया। बांट दिया मतलब ये मेरा 5 सेंटीमीटर का हो गया, ये 5 सेंटीमीटर का हो गया। मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल है, ए सी इक्वल्स टू बी सी। ये गिवन है, ये दे दिया है। ठीक है, अब क्या बोलना? देन मतलब ये वाला हिस्सा प्रूफ करने वाला है, ये प्रूफ करने वाला हिस्सा है, इसको प्रूफ करना है। क्या होगा? इट इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। परपेंडिकुलर का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये इसके साथ 90 डिग्री होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चूंकि पिछला वीडियो में आप लोग देख लिए थे कि किस तरह से एक थ्योरम को अंजाम दिया जाता है। सबसे पहले उसमें गिवन लिखा जाएगा, फिर आरटीपी होगा, फिर कंस्ट्रक्शन होगा, उसके बाद प्रूफ देते हैं। और कॉन्ग्रुएंट करने का तरीका भी अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका पिछला वीडियो देखिए जो जिसमें थ्योरम नंबर 32 में बता दिए थे अच्छे से कि किस तरह से कॉन्ग्रुएंट किया जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, थोड़ा अच्छे से इसको समझिए। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा और जो कहा है उसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। पुरानी बातों को फिर से दोहराना चाहेंगे, और दोहराना बहुत कभी कभी, हर बात को दोहराना अच्छा बात नहीं है, पुराने बात को भूल जाना ही बेहतर है, मगर जो अच्छी अच्छी यादें हैं उसको ताज़ा कर लेते हैं। क्या बताए थे भाई? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जब दो ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का ये होता है सिंबल। दो ट्रायंगल मेरा ए बी सी, पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका करेस्पॉन्डिंग साइड्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। मतलब ऐसा है कि मैं आईने के सामने खड़ा हूँ और मेरा जो छवि बना है, मेरा जो इमेज मिरर में आ रहा है, वो पूरा पूरी मेरे जैसे है। अब अगर एक हाथ बड़ा और दूसरा हाथ छोटा अगर नज़र आ रहा है, इसका मतलब आपका हाथ ही छोटा बड़ा है। ठीक है, आ जाइए। ये एक ट्रायंगल है सपोज ओ सी ए, दूसरा एक ट्रायंगल है ओ सी बी। बना कैसे था? देखिए क्या कहा था
कि एक स्ट्रेट लाइन है और एक कॉर्ड है मेरा, मान लिए थे ए बी एक कॉर्ड है, इसके ऊपर में एक लाइन आकर के यूँ ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर नहीं कहा कि ये परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं, सिर्फ क्या कह रहा है कि ये इसके साथ बाइसेक्ट कर रहा है ना, बाइसेक्ट कर रहा है। और हमें क्या प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री का होता है। तो भाई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होता है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है, तो एक ट्राइंगल नहीं है, इसको क्या करेंगे, एक कंप्लीट ट्राइंगल बना दें, है ना भाई, एक कंप्लीट ट्राइंगल बना दें। ट्राइंगल कैसे बनेगा, इसको और इसको ज्वाइन किया। अब सर याद कीजिए, जैसे ही ज्वाइन किया, अरे भाई ये क्या है, ये तो रेडियस है, और ये क्या है, ये भी रेडियस, तो दोनों का वैल्यू तो सेम रहेगा। एक सर्कल का रेडियस आप यहाँ से बनाइए तो भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ बनाइए तो भी 5 सेंटीमीटर, इधर बनाइए तो भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, रेडियस सेम ही रहता है। एक सर्कल का जितना भी रेडियाई होता है वो सेम होता है। तो मतलब एक बात आ गया, चलिए ये वाला और ये दोनों इक्वल हो गया, दो साइड इक्वल है ना। अब आप देखिए यहाँ पर लिखे, ये आर है, ये भी आर है, दो निशान इसमें, दो निशान इसमें, मतलब यही, ये ट्राइंगल को दोनों को सेपरेट करेंगे, इसमें एक निशान, इसमें एक निशान। ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का 3 तरीका है, आसा, सास और ज़्यादा नहीं करने का, ठीक है। अब देखिए ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, क्यों भाई, क्यों, क्या रीज़न देंगे यहाँ पे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ए सी इक्वल्स टू बी सी ना, ए सी इक्वल्स टू बी सी, क्यों भाई, क्योंकि ये स्टेटमेंट में दिया हुआ था, स्टेटमेंट में ये दिया हुआ, इसको कहते हैं गिवन, है ना। अब चलिए दो साइड, ये क्या है मेरा, साइड है, ये भी साइड है, तो अगर हम लॉ में जाकर के देखेंगे, चलिए दो साइड मेरा हो गया, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए एटलीस्ट हमको एक एंगल इन दोनों का बराबर करना है, या फिर या तो अगर इसको अगर हम इससे अगर प्रूफ करेंगे तो एक एंगल की ज़रूरत, इससे प्रूफ करेंगे तो एक साइड का ज़रूरत। आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, ओ सी, वेरी गुड। देखिए इसमें भी ओ सी है, इसमें भी ओ सी, तो लिखेंगे ओ सी इज़ कॉमन। तो ये एंगल है, ये साइड है, साइड है। इसका मतलब ट्रिपल एस लॉ से मेरा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट होने से इसका करेस्पॉन्डिंग साइड्स, इसका करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, भाई तीनों साइड तो इक्वल ही हो गया। तो आप फोकस कहाँ करें, एंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये अगर x है तो ये भी, ये एंगल y है तो ये इसके बराबर होगा y, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब बच गया क्या, ये एंगल अगर z है तो ये भी z होगा। मेरा फोकस परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल के ऊपर में है, ये एंगल और ये एंगल के ऊपर, तो इन दोनों बाकी x y को छोड़ दीजिए। अब आप देखिए कि एक साइड है ऐसा, यहाँ ऐसा है ना, ये है ओ सी, ए बी, मेरा ये एंगल z है और ये एंगल z, मतलब एक लाइन के बायां साइड में भी z, लाइन के दायां साइड। भाई एक स्ट्रेट लाइन का मेज़रमेंट कितना डिग्री का होता है, वेरी गुड, 180 डिग्री का। और मैं ये देख रहा हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बना हुआ है, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करने से z प्लस z क्या होगा, 180 डिग्री। 2z इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो z का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर होता है ना। तो यही तो थ्योरम था, प्रूव हो गया। तो कैसे किए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मदद से। आई बात समझ में।
ठीक है, एक बार अच्छा से इसको देखिए क्या कहा है, फिर से बोल रहे हैं भाई ये फिगर पहले भी था, तो ये एक कंप्लीट ट्राइंगल बना दिया, इन दोनों को ज्वाइन किए हैं, इसको हटाओ, जैसे ही ज्वाइन किए तो ये दोनों तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, तो दोनों इक्वल हो गया। अब ये दोनों ट्राइंगल को यहाँ पर बना लिए भाई, जिस इसमें डबल निशान था दे दिए, इसमें सिंगल निशान था दे दिया, मतलब ये इक्वल है दोनों का। वही चीज़ लिखा देखिए, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी लिखा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद ए सी इक्वल्स टू बी सी लिखा, क्योंकि गिवन में था बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर हिस्सा में इसको बांट दे रहा है, और ओ सी इज़ कॉमन, तो ट्रिपल एस का मदद से मेरा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर। अब वहाँ पर आइए, ये ए बी मेरा कॉर्ड था, ओ सी इसके ऊपर लाइन था, और बायां साइड में भी जेड बन रहा है, दायां साइड में भी जेड बन रहा है। एक स्ट्रेट लाइन में टोटल मेजरमेंट उसका 180 डिग्री का होता है, तो दोनों एंगल्स को ऐड करने से 180 डिग्री, तो z प्लस जेड 2z, 2z इक्वल्स टू 180 डिग्री, z का वैल्यू 90 डिग्री, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इट मीन्स डैट ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। आई बात समझ में? छापो। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे थे कि एक थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा, और उसके ऊपर रहेगा फिगर, नीचे में रहेगा टेबल, और बहुत खूबसूरत से अच्छे से इसको प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन के ऊपर में मार्क्स तो नहीं रहता है, बट एक एग्जामिनर के ऊपर आपका एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, समझ में आएगा कि बंदा अच्छा स्टूडेंट है, लड़का अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। नहीं मार्क्स ज़्यादा क्या होगा भाई, हाँ जो गलती है थोड़ा नज़रअंदाज कर सकते हैं उसको। तो एक सर्कल है, एक सर्कल का सेंटर है और एक कॉर्ड है। सबसे पहला क्या करेंगे, टेबल को ड्रॉ कर लेंगे अच्छा से, एक नीचे में ऐसा, ये गिवन का लाइन है, ये आरटीपी का लाइन है, ये कंस्ट्रक्शन का रो है, और नीचे आ जाएगा प्रूफ गिवन। उसके बाद आरटीपी मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूफ, एंड कंस्ट्रक्शन अगर ज़रूरत है तो इसमें ज़रूरत पड़ेगा ही, और प्रूफ। देखिए कैसे करेंगे, अच्छा से मन लगा करके देखिएगा, समझ में आएगा अच्छा से। गिवन में हम लोग वही बात लिखते हैं जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, प्रूफ को हटा करके। इसमें ये प्रूफ करना था, इस प्रूफ को छोड़ के क्या लिखा हुआ, एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन पास किया है, सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन पास किया है, कहाँ पे क्या कर रहा है वो, कहाँ पे, कॉर्ड के ऊपर, और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये ऐसा है, OC, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। AB इज द कॉर्ड, फिर क्या, OC इज़ परपेंडिकुलर टू AB। ये बात स्टेटमेंट नहीं, सॉरी यार, ये भूल हो गया, बहुत बड़ा गुना हो गया। OC परपेंडिकुलर थोड़ी है, OC बाइसेक्ट कर रहा है AB को, वही चीज़ को प्रूफ करना था। OC बाइसेक्ट्स AB, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्से में बांट देना, दैट मीन्स AC इक्वल्स टू BC, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या बात था कि एक स्ट्रेट लाइन है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन है कहाँ से, सेंटर से, एक स्ट्रेट लाइन है सेंटर से निकला, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, तो वही लिखा कि O एक सेंटर है भाई, और AB एक कॉर्ड है, OC क्या कर रहा है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्से में बांट देना, ठीक है।
इसका पिछला वाला जो थ्योरम था, थ्योरम नंबर 32 में, उसमें यही चीज़ प्रूव करना था, और इसमें ये चीज़ दिया हुआ है गिवन। चलिए हो गया। आरटीपी मतलब इसके बाद वाला ये जो है प्रूफ करना। क्या प्रूफ करना है कि ये स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का। इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट OC इज़ परपेंडिकुलर टू AB। मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या परपेंडिकुलर का मतलब क्या, कि एंगल OCB, OCA और OCB ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे भाई, ये ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल तो नहीं, तो कंप्लीट ट्राइंगल करने के लिए उसका रेडियस को, ये OA को ज्वाइन करना है। ग्रीन मार्कर कहाँ है भाई, बहुत अच्छे, इसको ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन किया था तो क्या बोलेंगे भाई, ये दोनों तो रेडियस है ना। लिखेंगे O एंड A सेमीकोलन O एंड B आर जॉइंट। तो जब जॉइंट किए तो ये क्या होगा, OA और OB दोनों इक्वल होगा। क्यों भाई, क्यों 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 क्यों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। क्या था भाई, गिवन में वही बात लिखते हैं जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है। स्टेटमेंट में क्या कहा था कि एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से निकला है और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया। लिखा O एक सेंटर है, AB मेरा एक कॉर्ड है, OC बाइसेक्ट कर दे रहा है, तो मतलब दो बराबर हिस्से में बांट दिया। प्रूफ करना क्या है, ये चीज़ प्रूफ करना परपेंडिकुलर है, मतलब मेरा ये जो स्ट्रेट लाइन जो निकाले हैं वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर। इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ दैट OC इज़ परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक, कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि एक ट्रायंगल, ये पूरा एक कंप्लीट ट्रायंगल बनाने को था, तो O और A को ज्वाइन किए, O और B को ज्वाइन किए, तो ज्वाइन करने से एक ट्रायंगल बन गया। और ये क्या होता है भाई, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, तो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा निशान लगा दीजिएगा भाई, ये दोनों बराबर है इसका और ये इसके बराबर। अब प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में भाई इसको उतार लो पहले, उसके बाद। ठीक है, अब देखिए प्रूफ, असल ये चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा सा समझना। वो जो पहले बता चुके थे वही चीज़ अभी फिर से करेंगे, मगर थोड़ा अच्छा सिस्टमेटिक वे में करेंगे, बहुत बेहतरीन अंदाज में। सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स का नाम को मेंशन करते हैं, है ना। क्या है, पहला वाला ट्रायंगल का नाम है OCA, दूसरा वाला ट्रायंगल का OCB। ठीक है, पिछला वाला थ्योरम है आप लोग के पास, उसमें OCA OCB नाम लिखाए थे या OAC लिखाए थे, क्योंकि एक ही चीज़ लिखेंगे अच्छा रहेगा। P लिख दिए थे, लो हो गया मुश्किल, बहुत पहले पिछला क्लास था, जस्ट लास्ट क्लास में, ना। ठीक है, तो सबसे पहला ये 1 नंबर ट्रायंगल मेरा और ये 2 नंबर ट्रायंगल। तो 1 नंबर ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB। 1 नंबर पॉइंट गिवन में है, देखिए लिखा हुआ क्या है, AC इक्वल्स टू BC। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, बाय गिवन, मतलब आप गिवन में चले जाओ आपको मिल जाएगा। 2 नंबर कंस्ट्रक्शन में भी है, OA इक्वल्स टू OB, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है OA इक्वल्स टू OB। क्यों भाई, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, OA इक्वल्स टू OB, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और थर्ड वाला पॉइंट क्या है, देखिए दोनों में OC है ना,
OC is common. तो ट्रिपल एस लॉ ट्रायंगल OCA is congruent to triangle OCB. मतलब ये जो दो ट्राइंगल है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने से करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो बाई सीपीसीटी कौन सा, देखिए तीनों एंगल्स तो इक्वल है मगर हमें जो ज़रूरत है उसी को लेंगे अब, है ना भाई। वही बात है, शादी में जब जाते हैं तो क्या क्या आइटम है भाई सब पता कर लिया, मगर जो ज़रूरत है ज़रूरत लगे जो पसंद आता है वही खाते हैं, ठीक है। मगर कुछ लोग तो पूरा उड़ा देते हैं एकदम, 150 का नागफुल का गिफ्ट देंगे, नोजपिन देंगे और पूरा एकदम 1500 का खा लेते हैं एकदम। हाँ, आप लपेट के भी जाते हैं टिश्यू पेपर के अंदर भर के, चिकन लॉलीपॉप, चिकन पकौड़ा सब अंदर, बस्ता नहीं, रुमाल, वो टिश्यू पेपर जो मिलता है ना टिश्यू पेपर अंदर सीधा। अच्छा ठीक है, तो हमें ये एंगल से मतलब था, तो उसी के बारे में बोलेंगे, एंगल OCA। देखिए एंगल का नाम कैसे लिखते हैं, OCA और ये B। तो ये एंगल के बारे में लिखना है भाई, कहाँ से शुरू, O से शुरू है, ख़त्म कहाँ है, A में, बीच में कौन है, C, तो इसका नाम क्या होगा, OCA, ठीक है। अच्छा इसके बारे में लिखना है, तो बीच में तो C रहेगा, शुरू कहाँ से होगा, O से, ख़त्म कहाँ होगा, B में, तो नाम क्या हो गया इसका, OCB बाई सीपीसीटी। करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ही होता है। जब भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे उसके बाद ही सीपीसीटी में आ जाएंगे, ठीक है भाई। ये दोनों एंगल इक्वल है। अब ये दोनों एंगल कहाँ पर है, एक स्ट्रेट लाइन में है ना। इसका मतलब दोनों को ऐड करने से कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को ऐड करने से 180 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। अच्छी बात, OCA प्लस OCB इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न होगा एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब बाकी थोड़ा सा इसको कॉपी कर लिए जल्दी से, क्योंकि इसका थोड़ा से इसको कंटिन्यू करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ताकि 90 डिग्री दिखा दे। इसको ऊपर कर दें, यहीं पर कर दे रहे एक बार में, इसको ऊपर कर दे। देखिए ये यहाँ का एक बड़ा सा एस्ट्रिक बना दिए और यहाँ पे, ठीक है, इसका कंटिन्यू कर रहे। तो भाई ये दोनों तो इक्वल है, OCA का वैल्यू और OCP का वैल्यू दोनों सेम है। हम क्या करेंगे, OCA का जगह में क्या लिखें, OCB। देखिए अच्छे से बात को समझिए, इसमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चा लोग। वो एक्स जेड वाला लेकर के करवाए थे तो समझ में आ जाता है, मगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। हम क्या करेंगे, अब इसके बाद OCA नहीं लिखेंगे, OCA की जगह में क्या लिखेंगे, इसका क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है बताइए। OCA का वैल्यू क्या है, OCB। OCA का वैल्यू OCB है। तो जस्ट इसका जगह में देखिए, जहाँ पर मेरा फिंगर है, OCA का जगह में लिख रहे एंगल OCB, ठीक है लिखे। इसके बाद क्या है, प्लस, फिर उसके बाद क्या है, अब OCB का वापस ये वाला वैल्यू मत लिख देना, तो फिर से वही हो गया, जहाँ शुरू किया तो वहीं ख़त्म कर दिया। तो इसको OCB ही लिखेंगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर से समझ लीजिए बात, इसी का दूसरा लाइन है, वहाँ पर जो लिखी इसी का दूसरा लाइन, OCA नहीं लिखा क्योंकि OCA का वैल्यू तो हम OCB निकाला, तो OCB लिखे वहाँ पे, फिर प्लस लिखा, फिर OCB लिखा, इक्वल्स टू 180। अब दोनों तो सेम हो गया, दोनों सेम है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल OCB इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 2 उधर डिवाइड करेंगे, ये इसको डिवाइड करेगा तो 90 डिग्री। भाई यही तो प्रूफ करना था भाई मेरे,
ये दोनों का वैल्यू को 90 डिग्री प्रूफ करना था। यहाँ पर 90 डिग्री, दोनों तो इक्वल है, दोनों इक्वल है, इसका वैल्यू 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। Therefore OC is perpendicular to AB, hence proved। ठीक है, सबसे पहले क्या किया कि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ट्रिपल एस लॉ से। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया जैसे ही, तो CPCT से, यानी कि इसका ये दोनों एंगल्स इक्वल होगा, दोनों एंगल्स इक्वल कर दिए। अब ये दोनों एंगल कहाँ है कि स्ट्रेट लाइन में है, तो दोनों एंगल्स को ऐड करने से 180 डिग्री होता, वही लिखा। ठीक है, OCA का जगह में लिखा OCB, कहाँ से लिखा सर? यहाँ से लिखा। OCA का जगह में लिखा OCB, कहाँ से सर? यहाँ से, CPCT से। ठीक है, फिर प्लस OCB। अब उसको सिंप्लीफाई किया तो 90 डिग्री आ गया। ठीक है, 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। होप द क्लास इज़ सेटिस्फाइड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।